अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आज हम क्लास 9 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या के बारे में बताएंगे। नेचुरल नंबर, जिससे वे संख्याएं जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 इत्यादि। अद्वितीय नंबर, पूर्ण संख्याएं, वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होती हैं उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 इत्यादि। अब उसके बाद नंबर 4 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, वे संख्याएं जो हम p/q के रूप में जिसे लिख सकते हैं, जिसमें q नॉट इक्वल देन 0, जिसमें q मतलब हर का मान शून्य ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2 या 3 के बटे भी हम 1 मान सकते हैं। अब उसके बाद अब हम आएंगे चैप्टर पर। आपके चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 1.1। पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। क्वेश्चन, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल देन 0 है? तो देखिए, शून्य को लिखेंगे हल। 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम शून्य को शून्य के बटे हम 1 बना सकते हैं, इसका हर 1 है। शून्य को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल देन 0 है। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, इसका एक फार्मूला होता है परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। हम फार्मूला लिखेंगे d बराबर y माइनस x अपान n+1 फार्मूला हो गया। तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको y
तो y बराबर ये हमारा 4 हो गया। छोटा नंबर x बराबर हमारा 3 हो गया। 6 परिमेय संख्या निकालना है तो n का मान 6। अगर 5 निकालना होता तो n का मान 5। तो सबसे पहले d की गणना करेंगे। d बराबर y माइनस एक्स बटे n प्लस 1। तो y का मान 4, 4 माइनस 3 बटे 6 प्लस 1। अब उसके बाद इसका मान निकल गया 1/7। 1/7। 6 परिमेय संख्या निकालना है। फर्स्ट नंबर x प्लस डी। सेकंड नंबर x प्लस 2d। थर्ड नंबर x प्लस थर्ड डी, x प्लस 4d। इस प्रकार से हम 6 नंबर की गणना कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा x का मान 3, d का मान 1/7। 7 त्रिक 21, 21 में 1 जोड़ देंगे तो 22/7 फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर 3 प्लस 2d। तो 2 गुणे 1/7। 7 त्रिक 21, 22, 23 तो 23/7। इस प्रकार 23/7। इस प्रकार अगला नंबर 24/7, 25/7, 26/7। 26/7। उसके बाद छठा नंबर निकालना होगा तो 26 के बाद 27/7 गणना कर सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच 3/4 और 3/4 और 3/4 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या गणना करना है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला बताया गया d बराबर y माइनस एक्स अपान n प्लस 1। d की गणना करेंगे। 4/5 माइनस 3/5 n का मान 5, 5 प्लस 1। तो d का मान आ गया आपका 4 में से 3 घटा देंगे बचेगा 1, 1/5 इसके बटे 6। तो d का मान आ गया 1/5 गुणे 6। d का मान आ गया 1/6 5 30। तो नंबर की गणना करेंगे तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा x प्लस डी। x का मान 3/5, d का मान 1/30। 5 और 30 का एलसीएम 30 हो गया। 5 छक 30, 6 त्रिक 18, 18 प्लस 1 18 और 1 19, 19/30। अब उसके बाद सेकंड नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड x प्लस 2d। तो x प्लस 2d तो 19 के बाद x का सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा x का मान 3/5 प्लस d का मान 1/30। तो ये हो गया लघुत्तम। d का मान 2 से गुणा 2/30 होगा।
30, 18 प्लस 2 इक्वल देन 20/30। तो फर्स्ट नंबर 19/30, सेकंड 20/30, थर्ड नंबर हो जाएगा हमारा 21/30, फोर्थ नंबर हो जाएगा, इस प्रकार गणना कर लेंगे 22/30, फिफ्थ नंबर हो जाएगा 23/30। 5 नंबर की गणना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए हुए कथन में सत्य और असत्य की जांच करना है। फर्स्ट नंबर कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले आपको बताया गया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए इसमें अब उसके बाद प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्योंकि इससे पहले आपको बता दिया गया है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। अब द्वितीय स्थिति इसका कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है क्योंकि इसमें जीरो सम्मिलित नहीं होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं यह कथन असत्य है, असत्य है क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती। अब उसके बाद थर्ड नंबर प्रत्येक थर्ड नंबर है आपका प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वह पूर्ण संख्या नहीं होता है क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वह ऋणात्मक पूर्णांक में नहीं होते हैं। इसलिए क्योंकि इसका मान 0 से छोटा भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है परिमेय संख्या, इसलिए यह कथन असत्य है क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है। उदाहरण ले लेते हैं।
और यह पूर्ण संख्या नहीं है। यह पूर्ण संख्या। इसके बाद अगला वीडियो आपको अगले दिन नेक्स्ट दिन आपको पुनः दे दिया जाएगा। यदि किसी को समझ में नहीं आता है तो हमारे व्हाट्सएप लिंक पर